आखिर यशोदा मैया भगवान को कमरे में बंद क्यों कर रही है? ब्रज की पावन भूमि गोकुल में एक दिन गर्गाचार्य जी पधारे। वे बड़े ही नियम वाले वैष्णव थे। जहां भी जाते अपने साथ शालिग्राम भगवान रखते। पहले उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं प्रसाद लेते। जब वे नंद बाबा के घर पहुंचे तो बोले, मैया थोड़ा आटा, चावल, दाल और दूध मिल जाए तो मैं भोग बना दूं। यशोदा मैया ने प्रेम से उनको सब कुछ दे दिया। ताजा दूध जिसकी सुगंध मन मोह ले। गर्गाचार्य जी ने धीरे धीरे खीर बनाई, गाढ़ी सुगंधित अद्भुत खीर, और शालिग्राम जी को भोग लगाया। आंखें बंद कर जप में बैठ गए। उधर आंगन में कृष्ण और बलराम खेल रहे थे। अचानक कन्हैया रुक गए। नाक में आई खीर की खुशबू। भैया कोई भक्त आया है, मुझे बुला रहा है। बलराम हंसे। तो जाओ लाला। कन्हैया घुटनों के बल धीरे धीरे पहुंचे और खीर खाने लगे। मुंह, गाल, नाक सब पर खीर। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली। अरे ये कौन बालक है? मैया आई। क्षमा करना बाबा, मुझे क्षमा करना। फिर कन्हैया को अंदर ले गई। पर लीला अभी बाकी थी। कृष्ण कन्हैया की जो लीला थी वो अभी भी बाकी थी। फिर बनी खीर और भी स्वादिष्ट। फिर भोग, फिर आंखें बंद, और फिर कन्हैया आ गए। फिर खीर खा गए। अब बाबा बोले, मैया आपका लाला भोग खा जाता है। अब मैया ने कन्हैया को कमरे में बंद कर दिया। पर भगवान को कौन रोक सकता है? दरवाजा खुद खुला और कन्हैया फिर आ गए और फिर से सारी खीर खा गए। इस बार बाबा ने पकड़ना चाहा। आंखें खोली और हैरान रह गए, एकदम स्तब्ध रह गए। वह बालक नहीं था, स्वयं भगवान थे। चतुर्भुज रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म। गर्गाचार्य जी रो पड़े। प्रभु मैं पहचान नहीं पाया। भगवान मुस्कुराए। गुरुदेव यह प्रेम की खीर है, आप भी खाइए। फिर बोले, मैया को मत बताना, मैं यहाँ भगवान नहीं हूँ, लाला बनकर आया हूँ। गर्गाचार्य जी ने भाव विभोर हो गए। थोड़ी देर बाद फिर से मैया आई। भोग लग गया? उन्होंने बाबा से पूछा। बाबा मुस्कुराए। हाँ मैया, आज तो आपके लाला ने ही भोग स्वीकार किया है। मैया कुछ न समझे, पर सत्य यही था। वही नन्हा लाला संपूर्ण जगत का भगवान है। कहानी का सार ये है, भगवान को वैभव नहीं, सच्चा प्रेम ही प्रिय है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।